हस्तिनापुर के खुले द्वार आए माधव रथ पर सवार, दौड़े सभी भवन से होता अतिथि का स्वागत सत्कार। यदि हुआ प्रस्ताव मान, बच जाए निर्दोषों की जान। यही सोचते पितामह लाए कुछ माधव समाधान, पर गहरी सोच में पड़े श्याम कैसे भी टल जाए संग्राम। यदि मान जाए दुर्योधन और हो जाए युद्ध विराम, पहुंचे सभा में करके विचार शायद कुछ आया समाचार। अलग हुआ जो परिवार, भर जाए दोनों में दरार। मौन छुपा है तात में, रहे ना रहे साथ में, अब आगे जो भी होगा सब दुर्योधन के हाथ में। जब शांति दूत बने भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचते हैं और दुर्योधन से बोलते हैं कि द्वार महल के तुमने खोले, अब खोलो हृदय के द्वार। क्या मन में युवराज तुम्हारे सुनना चाहिए ये संसार। दुर्योधन अधिकार से अपने आधा भाग निरस्त करो, सत्य यही कि युधिष्ठिर को वापस इंद्रप्रस्थ करो। आधा हिस्सा यदि तुम्हारा तो आधा तो दे ही दो, संबंधों में भी भाई तुम्हारे कुछ तो लगते ये भी तो। अतिरिक्त भार है जो साधा, जबरन सिर पर है लादा। मतभेद मिटा दो आपस के, दोनों कर लो हिस्सा आधा। तो ऐसा सुनने के बाद दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से संवाद करता है और बोलता है, इन वचनों से मैं बदलूं क्या तुमने सोचा वासुदेव। निर्णय मेरा पैर अंगद का, ना पिघलूंगा आंसू देख। सिंहासन पर ज्येष्ठ बैठते भरत वंश की शाखा के, माना मुझसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर फिर भी तो हैं काका के। मेरी प्रतीक्षा में बैठा कुरुओं का शाही आसन, वासुदेव देखो आगे होगा दुर्योधन का शासन। बनी गद्दी एक राजा हेतु दो सम्राट सवार नहीं, ज्येष्ठ पुत्र में राजा का फिर युधिष्ठिर का अधिकार नहीं। जब दुर्योधन आधा हिस्सा देने से मना कर देता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे अंतिम बार समझाने का प्रयत्न करते हैं और बोलते हैं, अधिकार अन्य का छीने बैठे सत्य कहाँ विचारों में। विनाश तय यदि ना बांटा भूमि को दो आकारों में, उन पांचों के लिए नहीं तेरे हृदय में कोई कोना है। अधर्म ही केवल वास करे, आदर्श भीष्म के तोना है। ऐसी भी अन्याय भरी ना भरतवंश की रीत चले, तुझमें भरा कपट द्रोण की शिक्षा के विपरीत चले। प्रस्ताव यदि स्वीकार नहीं, बैठो महलों की छाँव में, मैं संतुष्ट करा दूंगा पांचों को 5 गाँव में। केवल बचा यही चारा, यदि इसको भी ना स्वीकारा, फिर होगा संग्राम और तुम खो दोगे अपना सारा। तो भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को सुनने के बाद दुर्योधन उनसे असभ्य शब्दों में बात करने लगता है और उन्हें बंदी बनाने की सोचता है और उनसे बोलता है, सिर पर मेरे सजे ताज में आसमान का उड़ता बाज। जो भूमि अधिकार में मेरे, उस भूमि का मैं वनराज। सब तेरी माया करती पर मति नहीं मेरी मरती। 5 गांव तो छोड़ न दूंगा सुई बराबर की धरती। उनका कोई अधिकार नहीं, कहता मैं बारंबार नहीं। समझाने आया बड़ा मुझे, करता कोई उपकार नहीं। पहुंचो सैनिक जंजीरों तक, इसको मेरी शक्ति पर शक। बांध के इस ग्वाले को कर दो सम्मुख मेरे नतमस्तक। तो इतना सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और दुर्योधन से बोलते हैं कि तुझमें शक्ति अपार नहीं, तुझमें साहस आसार नहीं। फिर तू क्या बांधे मूर्ख मुझे, जब बांध सका संसार नहीं। शेष कल्पना है तेरी, होगा सपना साकार नहीं। जंजीरें कम पड़ जाएंगी, मेरा कोई आकार नहीं। मुझमें जीवन का सार बसे, मुझमें हरि का अवतार बसे। ले देख खोल कर आँख मुझे, मुझमें सारा संसार बसे। मुझसे होती शुरुआत और मुझमें आकर होता है अंत। हाथों पर गिनना पाए मुझे, मैं नहीं यहाँ फिर भी अनंत। मैं करता शीत करता हेमंत, पल में वर्षा पल में बसंत। पल में रख लेता रूप कोई, पल में बन जाता साधु संत। मुझमें सृष्टि का न्याय बसे, मुझमें बसते सारे उसूल। मुझमें विष्णु का चक्र बसे, बसता मुझमें शिव का त्रिशूल। मुझसे ही तू है खड़ा इधर, थोड़ा सा भी ना मेरे बिन। मेरे ही अंदर समा रहे अंबर में तारे जो अनगिन। जैसा चाहे वैसा कर, बांधने का यदि तेरा मन। बांध सके तो बांध मुझे, ला जंजीरें दुर्योधन। बस इस कविता को अपने अंतिम शब्दों से सम्मानित करूंगा, जहां दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए दौड़ता है। तो ले जंजीरें बड़े कदम, होता माधव का रूप विशाल। हुई सभा भयभीत, सोचती कैसी घड़ी और क्या जंजाल। आए समक्ष अनेक सवाल, दुर्योधन होता बेहाल। गगन गरजने लगता, बढ़ता रूप देख आता भूचाल। पहचान सको तो पहचानो, सिर के पीछे सजता भानु। दुर्योधन सम्मुख लगता मानो सूक्ष्म रूप सा जीवाणु। जैसा चाहे वैसा कर, बांधने का यदि तेरा मन। बांध सके तो बांध मुझे, ला जंजीरें दुर्योधन।